अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनिंद्रगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो पहले जानते हैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कम्युनिकेशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन की शॉर्ट में मीनिंग देखते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी, फर्स्ट पार्टी इन द सेंस सेंडर, सेकेंड पार्टी रिसीवर, जो उस मैसेज को रिसीव करती है। तो जब सेंडर रिसीवर को अपनी कुछ भी थॉट्स, आइडिया, फैक्ट, व्यूज शेयर करता है तो हम उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। कम्युनिकेट करने का कोई भी तरीका हो सकता है। कभी कभी हम ओरली कम्युनिकेट करते हैं, कभी हम रिटर्न कम्युनिकेट करते हैं, या यूँ कहूँ कभी कभी हम नॉन वर्बल फॉर्म ना ही लिखते हैं ना ही बोलते हैं पर इशारों में समझाते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं सेकेंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वो है रिटर्न कम्युनिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए ये एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहला है ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन, तीसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जो कि हमारा सेकेंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसी का कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रिटन कम्युनिकेशन हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन टुडेज वर्ल्ड बिजनेस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आजकल बोलने से ज़्यादा लिखी हुई, डील की हुई चीज़ों को, पेपर वर्क को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये एक इनोवेटिव एक्टिविटी है। साथ ही साथ हमारे पास प्रूफ रहता है कि ऐसा ऑपरेशन या ऐसी एक्टिविटी इस कारण से कंडक्ट की गई है क्योंकि हमारे को इस चीज़ का आदेश या निर्देश दिया गया था, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव राइटिंग इन्वॉल्व्स useful careful use choice of words, their organization in correct order in sense, tense formation as well as cohesive composition of sentence. Also writing is more valid and reliable than speech. ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब आप लिखते हैं, आप खुद देखिए, एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप सही शब्दों को चुनेंगे, उसका अच्छे से अरेंजमेंट करेंगे ताकि वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो, यूज़फुल हो, सामने वाला जब वो पढ़े तो समझ सके। साथ ही साथ राइटिंग इज़ मोर वैल्यूएबल एंड रिलायबल देन स्पीच। हम जब बोल देते हैं उस बात का उतना महत्व नहीं रहता, अगर वही चीज़ हमारे पास प्रूफ में है, मतलब रिटर्न फॉर्म में, तो यह एक तौर से हमारा प्रूफ का भी काम करती है। इसी में फर्स्ट टाइप है नोटिस। व्हेन मेनी पीपल within an organization are to be contacted, notice is one of the best method. It is the most common method of mass communication. जब हमें एक बड़े ऑडियंस को कम्युनिकेट करना रहता है, उनसे नेगोशिएट करना रहता है, तो हम उनको कैसे कांटेक्ट करें, तब हम नोटिस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में जब भी कोई भी नोटिस सर्कुलेट किया जाता है, इसका मतलब क्या रहता है, सभी तक वो जानकारी किस फॉर्म में पहुंचाई जाती है, जनरली वो रिटन फॉर्म में ही रहती है, जिसमें कभी कभी सबऑर्डिनेट्स का, एम्प्लॉयज़ का, या जिनके लिए वो नोटिस है उनका साइन भी लेते हैं। इस बात का प्रूफ रहता है कि उन्होंने वो नोटिस पढ़ा है और ये नोटिस सर्कुलेट किया गया है एक लीगल अथॉरिटी के थ्रू। मेमो या मेमोरेंडम दोनों एक ही चीज़ है। इट इज़ एन इनफॉर्मल मैसेज बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी pertaining टू रूटीन मैटर्स। तीसरा इसी में है फैक्स। फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फैक्स इज़ यूज। जब हमें बाहर से कम्युनिकेट करना रहता है, दूर बैठे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना रहता है, तब हम फैक्स का यूज़ करते हैं। फॉर कॉन्टैक्टिंग पीपल एट अ डिस्टेंस प्लेस फैक्स कैन बी यूज्ड सिंस इट गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ अर्जेंसी टू द रिसीवर, इमीडिएट रिस्पॉन्स इज पॉसिबल। ये कभी कभी इस बात को भी दर्शाता है कि हमें ये काम की बहुत ज़्यादा अर्जेंट वर्क है और प्लीज़ आप इसका इमीडिएट रिस्पॉन्स करें। अब हम जानते हैं कुछ एडवांटेजेस जो कि रिटन कम्युनिकेशन के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स रेडी रिकॉर्ड्स एंड रेफरेंस। बिल्कुल है, अगर आप हर चीज़ का रिटन कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिटर्न में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड्स मेंटेन होते जाएंगे। आपको अर्जेंट टाइम पे या इमरजेंसी में ये बात की चिंता नहीं होगी कि मुझे इस चीज़ का पहले रिटर्न चाहिए है कि मैंने ये काम कर चुका है, या कोई भी तरीके से। सेकेंड इसी में है रिटन कम्युनिकेशन इज़ मोर प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट। बिल्कुल, रिटन कम्युनिकेशन आप देखे होंगे हमेशा अप टू द पॉइंट, मतलब जो बात कहनी है डायरेक्टली अच्छे से कह देते हैं बिना कोई बात को घुमाए फिराए।
जनरली जब हम ओरल कम्युनिकेट करते हैं तो हम सीधा कम्युनिकेशन नहीं करते, मतलब जो हमें डायरेक्टली रिसीवर को कहना है हम उस बात को सीधा सीधा ना कह के घुमा फिरा के कहते हैं। पर रिटन कम्युनिकेशन में ये सब नहीं होता है। जो भी बात है, इवन अगर आप कोर्ट पेपर्स देखेंगे या कोई भी ऐसे रिलेटेड फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो उसमें सीधा टॉपिक से रिलेटेड डील कर दिया जाता है, ना कि उन बातों को गोल गोल घुमाया जाए ताकि सेंडर और रिसीवर दोनों का टाइम वेस्ट हो। कई बार क्या होता है, जब हम अपने ओरल कम्युनिकेशन में हम बार बार बात को घुमा रहे हैं, सीधा नहीं कह रहे हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और कहीं ना कहीं रिसीवर उस बात को नहीं समझ पाता है जितना वो यूज़फुल होता या जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। पर रिटन कम्युनिकेशन में यही फ़ायदा है कि एकदम अप टू द पॉइंट, मोर प्रिसाइज रहता है और इन सब चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर इसी में तीसरा है, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन डेवलप्स एंड एनहांस एन ऑर्गेनाइजेशंस इमेज। साथ ही साथ आप ये भी देखते होंगे कि कई बार कंपनी क्या करती है, अपना रिटन नोटिस या रिपोर्ट निकालती है। क्यों? क्योंकि वो दिखाता है कि कंपनी की क्लियरिटी, कंपनी के दिमाग में क्या चल रहा है, कंपनी कितना क्लियर है अपने रिजल्ट्स को, अपनी बात को सामने रखने के तौर पे। तो रिटन कम्युनिकेशन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर इसी में है, लीगल डिफेंसेस कैन डिपेंड अपॉन रिटन कम्युनिकेशन एज इट प्रोवाइड वैलिड रिकॉर्ड्स। जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, अगर बाई चांस फॉर एग्जांपल आपको कभी कोई भी चीज़ से रिलेटेड प्रूफ चाहिए है कोर्ट में पेश करने के लिए, तब हमें लीगल डिफेंस करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए हमारा रिटन कम्युनिकेशन बहुत काम आता है, चाहे वो पेपर के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो। मतलब लिखी हुई चीज़ों की ज़्यादा मान्यता होती है इन प्लेस रिटन ओरल कम्युनिकेशन के। इट इज़, इसी में नेक्स्ट है, इट इज़ अ permanent means of communication, thus it is useful when records maintenance is required। बिल्कुल हमेशा रिटन कम्युनिकेशन जब भी करेंगे तो वो परमानेंट मीन्स ऑफ रिकॉर्ड रहेगा। फिर इसी में है, रिटन कम्युनिकेशन हेल्प्स इन लेइंग डाउन अपेरेंट प्रिंसिपल, पॉलिसीज एंड रूल्स फॉर रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ जब हम रिटन कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ चीज़ के बारे में बता रहा है, चाहे वो कंपनी के प्रिंसिपल्स हों, पॉलिसीज़ हो, रूल्स हों, किसी भी तरीके से, तो वो क्लियरली लेट डाउन करता है कि क्या प्रोसीजर है या किस प्रोसीजर से काम किया जाता है कंपनी के अंदर। तो एम्प्लॉय को भी यहाँ क्लियर होगा कि मुझे किस तरीके से, किस मेथड के साथ काम करना है, ताकि मैं अपनी कंपनी के रूल्स, पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकूं और उसको एक नए मुकाम में ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। इसी में नेक्स्ट है, इट assist in proper delegation of responsibilities. When in case of oral communication, it is impossible to fix and delegate responsibilities on the ground of speech, as it can be taken back by the speaker or he may refuse to acknowledge। ये बात भी है, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहा है तो उसका रिटर्न में रहेगा तो एम्प्लॉय को भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और एम्प्लॉयर के लिए, दोनों के माइंड में क्लियरिटी रहेगी कि ये काम मैंने इसको दिया है और एम्प्लॉय को भी क्लियर रहेगा कि ये काम मेरा है। तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और साथ ही साथ जो काम दिया गया है उसका इफेक्टिव और पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें मिल जाएगा। तो ये सब किससे पॉसिबल हो? ये सब पॉसिबल हुआ रिटन कम्युनिकेशन के। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो बताते थे रिटन कम्युनिकेशन के लिए। चलिए देखते हैं इसी का डिसएडवांटेज क्या होगा। आपको पता है हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट है, टू मच पेपर वर्क एंड ईमेल बर्डन इज़ इन्वॉल्व। ये बात भी सही है, बंडल्स ऑफ पेपर तैयार हो जाते हैं क्योंकि हर चीज़ का आप नोटिस या कुछ भी चीज़ है तो आप रिटर्न में दिए हैं, तो वो थोड़ा सा हेडेक टाइप का हो जाता है कंपनी को मेंटेन करने में या किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड है, रिटर्न कम्युनिकेशन इज़ टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल, क्योंकि आपको इसमें रिटर्न में भेज रहे हैं, पहले तो सेंडर भेजेगा रिसीवर को, फिर रिसीवर भेजेगा सेंडर को, तो हर चीज़ में टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर इकोडिंग और डिकोडिंग सही तरीके से नहीं की गई है तो उसमें भी पंगा हो जाएगा। फिर इसी में है, ऑल्सो इफ रिसीवर्स ऑफ द रिटर्न मैसेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दे नीड टू क्लियर देयर डाउट्स, द रिस्पॉन्स इज नॉट स्पॉन्टेनियस। मतलब अगर आपको अपना डाउट क्लियर करना है, फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज भेजा और रिसीवर क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो इसका मेन लॉस किसका है, कारण से है रिटन कम्युनिकेशन के। तो हमेशा जब भी ध्यान दें
कम्युनिकेट कर रहे हैं, इमीडिएटली हमको अपनी बातों को क्लियर कर लेना चाहिए। अगर हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं तो मे बी कंपनी को इसके कारण बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ सकता है, या ये एक तरीके से थ्रेट कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए साबित हो जाता है। साथ ही साथ थोड़ा सा ये कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि आपको इसके लिए हमेशा मैन पावर, स्टेशनरी या राइटिंग, टाइपिंग ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि छोटी छोटी ही चीज़ें हैं पर कंपनी को कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्रीज़ करने का एक कारण बन जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।